चलिए, कल हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़े थे नियामक ज्यामिति के। आज उससे आगे हम लोग और क्वेश्चन देख रहे हैं जो हर एक टाइप के क्वेश्चन है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा ए sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। क्या है क्वेश्चन? है 3 नंबर क्वेश्चन है कि ए cos थीटा और बी sin थीटा, ए cos थीटा और ए sin थीटा है कि मूल बिंदु से दूरी जो है सर्वदा एक ही रहेगी, चाहे थीटा का मान कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी हो। थीटा का मान 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कुछ भी हो। इससे जब हम लोग मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो हमेशा एक ही मान आएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग बिंदु P मान लेंगे और मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आपको बताए थे कि मूल बिंदु से दूरी यानी उसको हम लोग ओपी कहते हैं, रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स के जगह आपका क्या है, ए कॉस थीटा का क्या होगा प्लस ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन क्या है तो ए स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जरा देखिए कि ए तो आपका ए स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा और 2 गो ए में से एक गो ए बाहर निकलेगा। तो हमेशा यहाँ पर थीटा के मान कुछ भी रखो, यहाँ तो 1 आ ही जाना है, तो हमेशा क्या आएगा ए मात्रक ही आएगा। तो मूल बिंदु से दूरी क्या आएगा ए मात्रक आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो यहाँ क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि सर्वदा क्या है मूल बिंदु से दूरी एक ही होगा, चाहे वो थीटा का मान कुछ भी क्यों न रख लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो क्या आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। जो टाइप हम बता दिए आपको उस पर आप खुद से पहले प्रयास कीजिएगा और उसको बनाइएगा। ठीक है, देखिए 5 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा और 0 है। देखिए 5 के फर्स्ट है ए cos थीटा 0 है और 0 ए साइन थीटा है, 0 ए साइन थीटा है कि दूरी सभी इकाई ए इकाइयां होती है। ये दोनों के जो बीच की दूरी है, ये दोनों के जो बीच की दूरी है, मान के चलिए कि ए का नियामक है और ए बी का नियामक है और दोनों के बीच की दूरी है ए इकाइयां। तो यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों के बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है ए इकाइयां ही होती है हमेशा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो x1 कितना है ए cos थीटा, y1 कितना है तो 0, x1 y1, x2 कितना है 0 और y2 कितना है ए साइन थीटा। अब बताइए कि दोनों के बीच की दूरी तो आपको ए भी दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि ए बी बराबर क्या होता है रूट ओवर, यदि ए बी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है रहने दीजिए स्क्वायर, रूट ओवर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, यानी x1 कितना है ए cos थीटा, ए cos थीटा x1 माइनस क्या x2 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 0 माइनस y2 कितना ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। लाइट कट गया, अच्छा तनका कड़िया दिखाई दे रहे हैं हम नहीं, तो क्या हो जाएगा यहां पर ए स्क्वायर, देखो ये तो 0 है, घटाएंगे तो 0 ही रहे, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो जरा बताइए ए बी जो हमारा आया
रूट ओवर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या हो जाएगा तो ए बी का मान हो जाएगा रूट ओवर सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर, यानी ए बी का मान क्या हो जाएगा ए। यही कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए इकाइयां होती है, ये आप क्या कीजिए प्रूफ कीजिए, तो ये हो गया प्रूफ कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है हमेशा ए इकाइयां होती है, ये प्रूफ हो गया। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? चलिए देखिए जितना आराम से बता रहे हैं हमको नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। बस एक एक वीडियो जितना भी इस पर अपलोड किया जा रहा है एक एक वीडियो को शुरू से आप लोग देखिए, यहाँ समझिए और वीडियो को देखिए और कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। और बाकी जो सवाल इससे रिलेटेड है वो सवाल को आप लोग खुद से बनाते रहिए, ठीक है। देखिए 5 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहा क्या, 5 के सेकेंड क्वेश्चन कहा कि यदि बिंदु एबीसीडी के निर्देशांक क्रमशः, मतलब एबीसीडी 5 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है और सी का निर्देशांक दिया हुआ है और डी का भी निर्देशांक दिया हुआ है। चारों का निर्देशांक क्रमशः दिया गया है 2, -2, 8, 4, 5, 7, उसके बाद -1, ठीक है। ये दिया गया है और कह रहे कि तो सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर देखिए, पहला क्या कहा सिद्ध करने के लिए ए बी बराबर सी डी, दूसरा क्या कहा सिद्ध करने के लिए ए डी बराबर बी सी, और तीसरा क्या कहा सिद्ध करने के लिए कि ए सी बराबर क्या होगा बी डी होगा, ठीक है। 3 को क्वेश्चन दिया इसमें सिद्ध करने के लिए। तो जरा देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहला देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ए और बी के बीच की दूरी यानी ए बी, सी और डी के बीच की दूरी दोनों क्या होगा बराबर होगा, ए कहा प्रूफ करने के लिए। तो पहला नंबर का एलएचएस क्या है, पहला नंबर का एलएचएस आपका ए बी है, तो ए बी के बीच की दूरी यदि हम निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं तो ए बी यही ना है, तो इसका x1 कितना है 2 माइनस इसका x2 कितना है 8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसका y1 कितना है -2 माइनस कितना 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बताइए कि यहाँ पर 2 में से 6 8 जाएगा तो कितना बचेगा -6, और -6 का क्या करेंगे स्क्वायर यानी कितना होगा 36, और 4 आ 2 -6 का स्क्वायर 36, और 36 को क्या लिख सकते हैं रूट ओवर 72, 72 को आप निकाल भी सकते हैं 6√2, ठीक है। इसको आप बाहर निकालिएगा तो 36 दूनी 72, तो 36 में तो 6 निकलेगा √2, ए भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे सी डी निकालेंगे, तो सी डी निकालेंगे तो सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो रूट ओवर x1 माइनस तो 5 माइनस x2 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर। तो जरा बताइए कि 5 + 1 यानी 6 के स्क्वायर 36, 7 - 1 6 के स्क्वायर 36 आएगा तो 72 ही, यानी 2√6√2 6√2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या है दोनों के दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया बोलिए किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार से आप बी और सी नहीं प्रूफ कर सकते हो, कर सकते हो। इसमें पहले क्या निकालोगे ए डी, मतलब ए और डी के बीच की दूरी पहले तुम निकालना, उसके बाद बी सी यानी बी और सी के बीच की दूरी निकालना, दोनों की दूरी क्या है इक्वल है। फिर ए सी बराबर कहा बी डी, तो पहले क्या करना ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद बी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे। आया बात समझ में? हो जाएगा ठीक है इस मेथड से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 6 के फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु A5 और 3 3 के बीच की दूरी 8 इकाइयां है तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 3 ± 2√15 होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चा तो इसको देखी के घर बना जाएगा कि क्या दे दिया क्वेश्चन में फर्स्ट, ठीक है। A5 है
ठीक है, ए 5 और 3 3, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 8 है, 8 इकाइयां। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 8 इकाइयां है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए का जो मान होगा 3 प्लस माइनस 2√15 होगा। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो जरा देखिए दिया क्या है। तो यहां पर दिया है x1 कितना है? तो x1 आपका a है, x2 कितना है? 3 है, y1 कितना है? 5, y2 कितना है? 3 है, y2 3 है, और ab का मान, मान लीजिए कि a बिंदु है और b बिंदु है, ab का मान कितना है? 8 है। जब देखिए ऐसा सवाल देना तो आप ए बी ना निकालें, आप ए बी का स्क्वायर निकालें। ठीक है, ए बी भी निकालेंगे तो कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर निकालें। ठीक है, अगर ए बी ही हम निकालेंगे तो आप फॉर्मूला तो जानते हैं कि रूट ओवर x1 a माइनस x2 यानी 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसलिए नहीं कहते हैं ये स्क्वायर, रूट इधर आएगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो 8 दिए हुए स्क्वायर करना हमारे लिए आसान होता है, रूट करना थोड़ा सा स्क्वायर से मुश्किल होता है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का मान 8 दिया तो 8 के स्क्वायर, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट लिख दो 4। 8 के स्क्वायर कितना? 64, माइनस आएगा 4, बराबर a माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ 64 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 60, बराबर a माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि जब स्क्वायर बराबर के इधर कूदता है तो क्या चाहता है? रूट। तो इधर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 60 बराबर a माइनस 3। अब जरा देखिए 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 60 को हम लोग 15 गुने 4 लिख सकते हैं, रूट में है ना, तो 4 गुने 15 लिख सकते हैं, और 4 तो बाहर निकलेगा 2 और अंदर क्या रह जाएगा? 15, यानी 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2√15, और क्या चीज में निकलेगा? प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, बराबर क्या बचेगा? a माइनस 3। अब देखो सवाल को भारी करना है ना, सवाल को भारी करना है तो a माइनस 3 दिया हुआ है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, सवाल को भारी करना है तो, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा कम ज्यादा समय लगता है, ऐसे कीजिएगा तो सवाल जल्दी बनेगा। अब यहाँ क्या करेंगे? ए को इधर रहेंगे, 3 को इधर बुलाए, 3 प्लस में हो गया, प्लस माइनस 2√15 बराबर कितना? a। जरा देखिए a का मान प्रूफ हो गया, 3 प्लस माइनस 2√15, 2√15। यही प्रूफ करने के लिए कहा था ना, तो क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए, अब ऐसा सवाल आएगा, इस टाइप के सवाल आएगा तो क्या आप लोग नहीं बना पाओगे? बना सकते हो। तो जरा देखिए कि यहाँ पर 6 के दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि P 75Q 10, m प्लस 3 हो, PQ 5 इकाइयां हो, तो सिद्ध कीजिए कि m का मान -2 अथवा क्या होगा? 6। यहाँ पर क्या कहा सिद्ध करने के लिए? सिद्ध कीजिए कि m का मान क्या होगा। चलिए इस सवाल को भी हम बना देते हैं। ठीक, 6 के 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 के 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि P बराबर कितना है? 7 5 है। ठीक है, और Q बराबर कितना है? 10, m प्लस 3, और PQ का मान कितना है? 5 इकाइयां है, 5 इकाइयां है। तो आपसे क्या कहा सिद्ध करने के लिए कि m का मान जो होगा ना -2 होगा या 6 होगा, -2 होगा या 6 होगा। तो देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे। यहां आपको m का मान -2 लाना है या 6 लाना है। तो इसका मतलब कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है कितना? 5। यहां भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी PQ का स्क्वायर बराबर कर सकते हैं, PQ का स्क्वायर बराबर x1 हमारा 7 है, माइनस x2 कितना है? 10 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है? 5 है, माइनस y2 कितना है?
m प्लस 3 है, लेकिन ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर। पीक्यू के मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, 7 में से 10 जाएगा, -3 के स्क्वायर प्लस, अब बताइए कि 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और माइनस m का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब 5 के स्क्वायर कितना, 25, और 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9 बराबर 2 माइनस m का होल स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा कितना होगा, 16, और 2 माइनस m का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर जब इधर चढ़ेगा तो 16 पर जाएगा बराबर 2 माइनस m। कोई दिक्कत? अब जरा बताइए कि a तो बेचारा प्लस माइनस में निकलेगा, 4 बराबर 2 माइनस m। m माइनस में इधर आएगा तो प्लस में m, और प्लस माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस माइनस 4 ही ना होगा, है ना। तो m का मान यहां से क्या निकला, 2 गो, एक तो निकला 2 प्लस 4, और एक गो निकला 2 माइनस 4। तो जरा देखिए m का मान क्या आ गया, 4 2 एगो 6 आ गया, और एगो क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, एंड लिखिए। ठीक है, दोनों अब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही ना प्रूफ करने के लिए कहा। अब बताइए कि इस प्रकार से सवाल आएगा तो क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, चाहे कैसा भी सवाल क्यों, बोलिए। अब यहां पर क्या कहा क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा कि बिंदु m और n के निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसमें भी सिद्ध करा कि p के मान 24 होगा अथवा -6 होगा, जबकि m बराबर mn बराबर कितना दिया हुआ है, -17। ठीक है, तो इसको आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -5 2 और 10, -3 से बिंदु 5 7 की दूरिया क्या है, बराबर है। क्या कहा क्वेश्चन में, 7 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि -5 2 और 10, -3 से बिंदु 5 7 की दूरिया क्या है, इतना और इतना से बिंदु 5 7 की दूरिया क्या है, तो एक समान है, एक आ रहा है किसी की। आया बात समझ में, बिंदु इतना और इतना से बिंदु इतना की दूरी क्या है, पता है हम लोग भी फंसते थे कि पता नहीं चलता था कि किस बिंदु से दूरी समान होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता था। लेकिन क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा ना, आराम से पढ़िएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, इतना और इतना से इतना की दूरी क्या है, समान है। तो ए आपका ए हो जाएगा, ए आपका बी हो जाएगा, मान के चलिए कि ये बिंदु आपका क्या है, सी है। तो यहां से ए सी और बी सी दोनों के दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यही आपको कहा कि सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए सी। तो जब हम ए सी निकालेंगे तो ए सी बराबर क्या होगा, √5 x1 -x2 5 के प्लस 2 -7 के होल स्क्वायर। 5 के स्क्वायर कितना, 5 5 10 के स्क्वायर 100 प्लस 7 में से 5 2 जगह तो -5 5 के स्क्वायर कितना, 25, यानी कितना हो जाएगा, √125 को हम लोग 5√5 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 5 125 होता है। ठीक है, और एसी का मान निकालिए, तो अब किसका निकालेंगे, बीसी का मान, √10 -5 का होल स्क्वायर -3 -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, 10 -5 के स्क्वायर 25, और 10 हो जाएगा ना, 10 के स्क्वायर 100, कितना आ गया, 125, यानी इसको भी तो 5√5 लिख सकते हैं, मतलब ए सी और बी सी दोनों क्या आ गया, इक्वल। यही ना कहा कि प्रूफ कीजिए। देखिए कितना इजी इजी सवाल दे रहा है, अगर एग्जाम में भी आपका आएगा तो कहां से देगा, यही सब क्वेश्चन वहां देगा। ठीक है, चलिए
अब इसको देखिए, आगे का क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा देखिए क्वेश्चन 8 नंबर में स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में नहीं कहा है, ठीक है, साइड से भी पूछे है। ए का निर्देशांक कितना है, ए और बी का निर्देशांक आपको दिया गया है। ए का निर्देशांक कितना है, ए साइन थीटा कॉमा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और बी का निर्देशांक कितना है, माइनस ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ठीक है। ए आपका मान लीजिए कि बी का नियामक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि सिद्ध कीजिए कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही का आपको क्या सिद्ध कीजिए। जरा देखिए आपको बताए थे कि अगर कोई बिंदु ए देगा और ओ ए लिखेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि यह मूल बिंदु से दूरी हो गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ ओ ए का स्क्वायर मतलब ए जो बिंदु ए है, यहाँ कोई मूल बिंदु से ई बिंदु होगा और मूल बिंदु से ई बिंदु होगा, यहाँ ओ होगा। तो ई ओ ए का स्क्वायर और ई ओ बी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ ए निकालेंगे। निकालिए, अगर ओ ए का स्क्वायर आप निकालेंगे मूल बिंदु से दूरी, तो ए साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, तो ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी कितना है, माइनस का बी कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो जरा बताइए कि ओ ए का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओ ए का स्क्वायर आ गया। अगर हम ओ बी का स्क्वायर निकालेंगे तो ओ बी का स्क्वायर तो ये वाला है, तो माइनस ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी बी साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो यहां से हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमको क्या कहा प्रूफ करने के लिए, एलएचएस लिखेंगे। डायरेक्ट भी हम बना सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर, ओ ए का स्क्वायर आपका क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, दोनों पे एक जगह रखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को एक जगह रखेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि ए स्क्वायर इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इसका मान क्या होगा 1, यानी क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर एच। बोलिए कोई दिक्कत है, देखिए कितना आसान सवाल है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, देखिए अगर समझ में आ जाएगा तो फिर से आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन 9 नंबर, मिटा देना इसको। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है 9 नंबर क्वेश्चन जैसा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कहा कि यदि एक्स वाई की दूरिया दो बिंदुओं 1 2 और -3 4 से बराबर हो तो सिद्ध कीजिए
देखिए एक्स वाई का जो दूरी है, एक्स और वाई का जो दूरी है 1 2 और -3 4, इसका जो दूरी है इस दूरी से और इस दूरी दोनों का दूरी क्या है, समान है। तो मान के चलिए कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका बिंदु सी है। तो आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि 2x - y + 5 = 0। यह कहता आपको क्या, ये प्रूफ करने के लिए नहीं कहता ना कि x और y के बीच संबंध स्थापित करें। ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि x और y के बीच में संबंध भी स्थापित करें, तो x और y के बीच में संबंध तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी क्या है, समान है। मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर क्या, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कहूं तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर x - 3 का, x - 3 करेंगे तो +3 हो जाएगा, प्लस y - 4 का, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब तो यहाँ कोई उपाय नहीं, a - b के होल स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो a - b के होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4y प्लस b स्क्वायर। इधर भी लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस कितना 9, y स्क्वायर माइनस क्या 2ab यानी 4 दूनी 8y और प्लस कितना 16, y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर क्या हो गया, खास से खत्म। अब यहाँ क्या बचेगा, जरा देखिए -2x है। ठीक है, -2x है, इस सब को उधर भेज देंगे। सब को जब उधर भेजेंगे तो पहले इसी को क्या नाम लिख लें, पहले जो जो बचा उसको एक लाइन लिख लीजिए, 2x प्लस माइनस 4y और 4x 5 बराबर 6x माइनस 8y और 9 और 16 25। अब इस सब को उधर भेजेंगे तो पहले किसको लिखेंगे 6x और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2x, माइनस का 8y और माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 4y, प्लस का 25 और -5 आएगा, माइनस का 5 बराबर कितना 0। तो 6 और 2 कितना हो गया 8x और माइनस कितना बचेगा 4y, अब प्लस कितना बचेगा 20 बराबर कितना, सब में क्या चीज का कॉमन है, 4 का कॉमन है। तो सब में से 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 दूनी 8x माइनस y और 4 बचे 20 बराबर कितना, 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर संबंध स्थापित करने के लिए कहता तो हम लोग संबंध भी स्थापित कर देते। बोलिए कोई दिक्कत है, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। खैर वो टाइप हम कल बता चुके थे, नहीं बताए थे कल वो टाइप कि एक्स अक्ष पर स्थित वह उस बिंदु का निर्देशांक बताए जो दो बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो। आज हम बताएंगे वाई अक्ष से। ठीक है, कि वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदुओं का निर्देशांक बताइए जो दो बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो जरा बताइए कैसे बनाएंगे। देखिए वो 11 नंबर क्वेश्चन है और 11 के 1 नंबर क्वेश्चन है कि आपसे कहा कि -5 और -2 और 3 और 2 है, -5 और -2 है और -3 और क्या है -2 है, 2 है। ठीक है, और कहा कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब ये दोनों बिंदुओं से क्या है, तो y अक्ष से, तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0y, और इस बिंदु दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो a है, b है और क्या है c। क्या नहीं बनेगा, बन जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, ac का स्क्वायर बराबर bc का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 5 -5 और -0 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, -2 और माइनस y का क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर
3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, -5 के स्क्वायर 25 अब प्लस जरा देखिए ए की जगह कितना है -2 और बी की जगह वाई, माइनस वाई नहीं वाई मानिए, ठीक है, तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अगर माइनस वाई मानेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे। अब जरा बताइए कि यदि इसको ए का स्क्वायर करेंगे तो -2 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर -2 ए बी, तो 2 आगुने ए की जगह कितना -2, बी की जगह कितना तो वाई और प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई के स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, ए स्क्वायर हो गया -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर और 3 के स्क्वायर कितना 9 और यहां पर करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 और -2 ए बी यानी 2 दूनी 4 वाई और प्लस कितना वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा 25 प्लस 2 के -2 के स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 वाई बराबर 9 प्लस 4 माइनस 4 वाई। क्या दिक्कत, तो y माइनस में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए है ना, a माने -2 और माइनस बी, तो यहाँ y तो प्लस में रहेगा ना क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं। अब 4 से 4 इसका 4 निकल गया, ठीक है। अब बताइए कि 25 है और 9 को इधर बुलाइए तो -9, 4 प्लस यहाँ पर क्या है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 4y, अब पहले ही से माइनस का 4y है, तो कितना बचेगा 16 बराबर का -8y। अब बताइए कि 8 जब इधर आएगा तो माइनस का 16 अब कितना हो जाएगा 8 बराबर y, कट के कितना आएगा 2 बार में कटेगा, तो y के मान कितना आ जाएगा -2, तो इसका बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0y यानी 0 - 2 आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। बोलिए कोई दिक्कत है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल, और कल हम लोग एक नेक्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे, अभी टाइप इसमें और बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये क्लास जारी रहेगा और आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग भी सवाल बनाइएगा, जितना बताएं कम से कम 11 तक आप लोग बना के लाइएगा और 11 तक में आपको जो भी क्वेश्चन फंसेगा वो क्वेश्चन आप लोग कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए।